हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें आज हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो हम आपको पता है इस समय भेदभाव के बारे में समझ रहे हैं। पिछली वर्कशीट से हमने ये जाना कि भेदभाव क्या है, पूर्वाग्रह क्या है। तो उसी संबंध में आज की ये वर्कशीट भी है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन की घटना के बारे में दिया गया है और उससे हमें समझ में आता है कि भेदभाव क्या होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव हमको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। देखा आपने, बहुत छोटी सी उम्र थी और इस उम्र में तो शायद बच्चों को पता ही नहीं होता था उस समय की भेदभाव क्या होता है। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर वे परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया था, हम महार हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता था। तो उनको एकदम से धक्का लगा, वह चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को भी तैयार थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। देखिए, ये जो हमने अभी समझा, ये स्रोत कहाँ से लिया गया है। ये डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने एक राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12 जिसका संपादन वसंत मून बंबई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र ने सरकार ने किया, वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, तो और इसी पर ही आज हमने आपको ये समझाया इस उदाहरण से कि भेदभाव क्या चीज होती है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? देखिए, गाड़ी वालों ने, जो गाड़ी वान होते हैं ना, जो बैलगाड़ी वाले, उन्हें गाड़ी वान कहते हैं। गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। फिर प्रश्न नंबर 2, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। देखिए, जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि बच्चे महार जाति से हैं, है ना, तो यहां पर आएगा तो, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लें।
तो स्टेशन मास्टर ने उनकी कोई मदद नहीं की, यहाँ तक कि कोई गाड़ी वान भी उन्हें ले जाकर अपनी गाड़ी को गंदा नहीं करना चाहता था। अब आप समझे? तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारी वीडियोस का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।